हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका हर एग्ज़ाम में आता है। अगर मैं बात करूँ, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट हो, सभी सभी एग्जाम्स में जो है ये चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज प्रेपोजिशन। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी आपकी प्रेपोजिशन। हम इसे प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर श्योर आप भरोसा कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और वीडियो में एंड तक बने रहना, बिकॉज बहुत सारी प्रेपोजिशन आज हम डिस्कस करेंगे और मोस्टली वही होंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और कल जो है मैंने वीडियो अपलोड की थी आपके एस्टेट एग्ज़ाम की डेट को लेकर, जो कि सच में वो क्लियर है। 99% जो है आपका एग्ज़ाम जो है 8 फेब और 9 फेब को ही होने वाला है, ये बात श्योर है। उसके बाद भी शायद एक कमेंट आया था कि मैम अब तो टेंडर हो चुका है और अब तो बता दीजिए सबको कि हाँ यही डेट है। तो भाई मैंने डेट बता दी आपको, डेट आपकी यही है। ठीक है। उस 1% के बारे में मैं अब भी आपको श्योर नहीं कहूँगी। मैं अब भी नहीं कहूँगी कि 1% आपका डाउटफुल ही है। क्लियर? और ये जो 1% डाउट है ना, ये अभी हमारा बना ही रहेगा। तो हम 1% के चक्कर में 99 को नहीं छोड़ सकते। समझे? 99 की वैल्यू आप जानते हैं ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। ठीक है? तो आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, पूरी डेडिकेशन के साथ कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि बहुत सारे, अब की बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ ना, काफ़ी लेंदी था। तो सीटेट की बात कहेंगे मैम बीच में कहाँ से आ गई? वो यहाँ से आ गई, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। और प्रैक्टिस ना होने की वजह से सीटेट वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब की बार फेल हो गए। और बहुत दुःख की बात है ये। तो गलती उनकी भी नहीं थी, रीज़न ये था कि पेपर लेंदी बहुत था। तो आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है ना? एस्टेट में अब की बार पेडागोजी आने के चांस फुल हैं, फुल चांस है ना? उसको भी हम 100% नहीं कह सकते कि हाँ आएगी ही, लेकिन चांस पूरे हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है। तो अब की बार पूरे चांस है कि पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी। और पेडागोजी अपने आप में थोड़ा-सा उसका प्रोसेस लेंदी हो जाता है। ईज़ी होती है, बट उसको रीड करना, उसको समझना, उसमें तो टाइम लगेगा ना, राइट? और 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है। तो अगर आप उसको सोचने में 2 मिनट लगा देते हैं, तो कहीं न कहीं आपका टाइम वहाँ से निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रेपोजिशन मतलब प्री और पोजीशन। जो प्री होता है आपका, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। अब ये कौन से स्थान की बात करें, मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे कि वो जो पहले आएगा, है ना? प्रेपोजिशन मतलब जो पहले रखा जाएगा। अब पहले किसके पहले? तो वो वर्ड आपका जो नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है? और अदर जिसके बारे में बात हो रही है उसके साथ उसका रिलेशन बताता है। ठीक है? अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले ही आए, कई बार नहीं भी आता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, हू आर यू आस्किंग फॉर? ठीक है? दैट वाज़ द हाउस वेयर आई यूज्ड टू लिव इन। हू आर दे टॉकिंग टू? तो यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन लास्ट में है, इसके बाद आपका नाउन प्रोनाउन नहीं है और ना ही आपको उससे पहले दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो चलते हैं आगे और समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। इसके साथ-साथ इसके अलावा जो प्रेपोजिशन है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के लिए जो प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं, हम वो बात करेंगे। ठीक है? तो कौन-कौन सी हैं वो आपकी? टू है, टूवर्ड्स है, फॉर है, अलोंग है, अगेंस्ट है, अक्रॉस है, अप है, डाउन है, इनटू है। ठीक है? ये सब है। अब इनके क्या-क्या यूजेज़ हैं, ये भी हम देख लेते हैं।
तो कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैम ये पीपीटी पर नहीं है। तो देखिए उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, और जो आपको पीपीटी पर पढ़ाते हैं वो भी बुक्स का ही, नोट्स का ही, इन्हीं का ही वो यूज़ करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस होता है, वो उसको अपने उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पीपीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उनके पास अपनी बेसिकली टीम वगैरह भी होती हैं। तो मैं मेरा काम सारा खुद ही करती हूँ, इसलिए आपको देखिए सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पीपीटी पे देखें या फिर आप इस तरह से फ़ोटोज़ से देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझने से है, आप पूरा फ़ोकस अपना समझने पे रखिएगा। टू का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? डेस्टिनेशन के लिए, है ना? लक्ष्य बताने के लिए। जैसे ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन, तो ये एक लक्ष्य बता रहा है कि कहाँ जा रहा है? स्टेशन पर जा रहा है वो, ठीक है? तो लक्ष्य क्या हो गया उसका? स्टेशन हो गया। इसको बताने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ हुई आपकी? टू यूज़ हुई, ठीक है? टुवर्ड्स होता है आपका की ओर, ये भी आपका डायरेक्शन बताता है। ये आपका लक्ष्य नहीं बताता, ये आपका डायरेक्शन बताता है। जैसे ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, वो स्टेशन की ओर जा रहा है, ठीक है? फॉर की अगर हम बात करें, तो ये भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है? और ये लक्ष्य बताता है, बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे ही इज़ लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, क्लियर? तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। अब बात आती है आपकी अलोंग की। अब देखिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इनमें से जो आपकी एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस्टेट अपने आप में एक स्टैंडर्ड जो है अपना वैल्यू रखता है, तो उसमें जो है आपकी कुछ ही प्रेपोजिशन है जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बीच में ये सारी प्रेपोजिशन क्यों करवा रहे हो मैम? क्योंकि अदर जो एग्ज़ाम्स है, अलग-अलग एग्ज़ाम्स में अलग-अलग प्रेपोजिशंस पूछी जाती हैं। तो अब किसी को नहीं पता कि हाँ, यही वाली पूछी जाएगी। तो इसीलिए आपको जो बेसिक्स हैं वो तो सारी पता ही होना चाहिए। क्लियर? हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता हो, लेकिन ये भी क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होंगी। हो सकता है कुछ लोग तो फ्रेशर ही हों, ठीक है? तो जो फ्रेशर भी होगा ना, उसको भी बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसीलिए हम 0 टू 100 तक लेकर चलेंगे। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है कि साथ-साथ भी हम कह सकते हैं, कि किनारे-किनारे भी हम कह सकते हैं। जैसे ही वॉक्स अलोंग द रोड, है ना? यानी कि वह रोड के साथ-साथ चलता है। क्लियर? इसी तरह से अगला है आपका, नेक्स्ट है अगेंस्ट। अब अगेंस्ट को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो अपोज़िट वे में, और एक अ, कोई किसी के मतलब उसके सटकर लगी हुई हो या बिल्कुल उसके टच हो रखी हो वो चीज़, और एक आपकी कॉन्ट्रवेंशन में। तो देखिए, अब दोनों में मैं आपको, तीनों में मैं आपको बताती हूँ। जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, है ना? मतलब जो धारा के विपरीत नाव को खेना ये मुश्किल है। अब सटकर लगी है उसका क्या है? जैसे देयर इज़ अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, मतलब ये जो लैडर है ये दीवार से सटकर लगी हुई है। तो जो लैडर होती है वो आपकी दीवार के अगेंस्ट ही होती है। अब उस अगेंस्ट का मतलब होता है प्रेसिंग ऑन, या फिर सटकर लगना, या फिर उस तरह से लगा होना, ये। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके होता है कि इसका कॉन्ट्रावेंशन कौन-सा होता है? ये विरुद्ध। जैसे वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज़ ऑफ द कंट्री, मतलब किसी को देश के कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको ये प्रेपोजिशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी अक्रॉस। अक्रॉस में क्या होता है? के उस पार, ठीक है? मतलब ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। जैसे माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, मतलब जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो अ, अगर हम बात करें रिवर के उस पार रहता है, ठीक है? तो इस तरह से आप अक्रॉस का यूज़ करते हो, और अक्रॉस जो है आपकी एग्ज़ाम में पूछी गई है। एक बार अलोंग भी आपसे पूछी गई थी, ठीक है? और कई बार बहुत सिंपल भी पूछ लेता है, जो आपकी टू है, इनटू है, ये भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका, इसको जो अक्रॉस है उसी को अलग-अलग तरह से और देखिए। इस पार से उस पार तक, इसके लिए भी हम आपका अक्रॉस यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ, बोथ साइड, उसके लिए भी। ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर्स, ठीक है? तो
इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके कुछ अलग यूज़ भी होते हैं, जैसे गो अक्रॉस, मतलब से होकर गुजरना। रीटा एंड रवि वर गोइंग अक्रॉस द फील्ड, है ना, मतलब जो रीटा और रवि है वो फील्ड से होकर गुजरे हैं। ठीक है, इस सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कम अक्रॉस भी यूज़ होता है, अचानक मुलाकात होना। ठीक है, व्हेन आई विट सॉरी व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस मोहन। तो इस तरह से भी, मतलब जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे अचानक मोहन मिला। तो इस तरह से भी इनका यूज़ होता है। तो ये सभी यूज़ आपको पता होना चाहिए। अब कम अक्रॉस के साथ कभी भी सडनली या विद का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब अचानक मुलाकात हुई है और सडनली भी आपका क्या है, अ, अचानक ही होता है। और विद की बात करें तो विद भी के साथ। तो ये जो कम अक्रॉस है, ये इन दोनों के वर्ड को अपने अंदर 1 सेकेंड प्लीज, यस नाउ रेडी। तो ये जो कम अक्रॉस है, ये अपने अंदर इन दोनों के मीनिंग को लेकर रखता है, तो हमें इसके साथ इसको लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, ये सिंपल आपकी अप मीन्स ऊपर और डाउन मीन्स नीचे। ठीक है, इसे आप रीड कर लेना, ये आसान है। मतलब चलो फिर भी बता देते हैं। ही क्लिम्ड अप द ट्री, ठीक है, वह पेड़ पर चढ़ा। डाउन, मनी क्लिम डाउन द ट्री, मनी पेड़ से उतर गया। तो ये जो है आपके दोनों ऊपर और नीचे के लिए यूज होते हैं। अब इनटू, इनटू को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए। इन और इनटू में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, इन और इनटू में डिफरेंस क्या होता है? इन होता है आपका, बेसिकली अगर बात करें कोई भी चीज़ है तो कोई चीज़ उसके अंदर है ना, तो वो यूज़ होता है आपका इन। अब मैम इनटू कहाँ यूज़ होता है? तो इनटू होता है आपका कि कोई भी चीज़, मतलब अगर हम बात करें मोशन में होती है, ठीक है, मोशन टूवर्ड्स इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ की गति के लिए जो है आपका इनटू यूज होता है। जैसे अ डॉग फेल इनटू द वेल, मान लीजिए ये आपका वेल है, ठीक है, तो डॉग जो है वो कुएं में गिरा। ठीक है, जब वो कुएं में गिरेगा तो वो मोशन में गिरेगा भाई, समझे आप? शी वेंट इनटू द रूम, है ना, वह रूम में गई। तो जब कोई चीज किसी के अंदर मोशन में आती है तो उसे हम क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, अब है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन। ठीक है, अभी हमने डायरेक्शन यूज किया है, अब हम बात करते हैं आपके प्लेस और पोजीशन की। देखिए, अब ये सारी हम डिस्कस करेंगे, आप इन्हें रीड कर सकते हैं, मैं साथ साथ ही कर देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एट की। तो एट का यूज़ हम करते हैं कि छोटे स्थानों के नाम से पहले, जैसे कोई भी गांव होता है, घर होता है, ठीक है, कोई बड़ा स्टेट है उसमें कोई छोटी जगह है, तो छोटे स्थान के लिए हम एट यूज़ करते हैं। वहीं इनका यूज़ हम करते हैं बड़े स्थान के लिए। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्तीपुर। अब सभी को पता है ये जो समस्तीपुर है, ना तो ये कोई स्टेट है ना, ना कोई ये बड़ी सिटी है, समझे, और ना ही ये कोई बड़ा, अगर हम बात करें, ना ही ये कोई कंट्री है, राइट। तो ये कोई गांव है, या फिर हो सकता है कोई छोटे कोई नगर वगैरह, कुछ कुछ भी हो इस प्रकार का। तो इसके लिए इसके सामने क्या यूज है? एट। और होम भी आपका क्या है? एक छोटा प्लेस है, तो उसके लिए भी होम एट यूज होगा। उसके बाद अगर बात करें कोलकाता, सबको पता है जो कोलकाता है वो अपने आप में एक बड़ी जगह है, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी जगह है। तो जो बड़े स्थान होते हैं उनके लिए हम इन यूज़ करते हैं और छोटे स्थानों के लिए हम एट यूज़ करते हैं। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और एस्टेट में भी प्रीवियस ईयर आपका रह चुका है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एट और इनमें कंफ्यूज होते हैं, वो इस डिफरेंस को नहीं बता पाते कि एट और इन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली इनका उन्हें पता होता है, एट का नहीं पता होता, और एट का ना पता होने की वजह से वो इसमें गलती करते हैं और अपना मार्क्स कटवा देते हैं। तो आप इसे एक बार फिर से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑन। ऑन का प्रयोग होता है स्थान के लिए, जैसे द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, मतलब बुक्स जो है किसके ऊपर है?
टेबल के ऊपर है। देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, ठीक है, कैप जो है कहाँ है, उसके सिर पर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑन का यूज हम उस वे में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज है और इसके ऊपर टच होकर अगर कोई चीज रखी है, ठीक है, टच है इसके ऊपर, तो भी हम क्या यूज करते हैं, तो हम ऑन यूज करते हैं। अगर कोई चीज है और इसके ऊपर टच नहीं है लेकिन इसके ऊपर है, तो हम क्या यूज करते हैं, अबव यूज करते हैं। क्लियर। अगर कोई चीज इसके नीचे है तो हम क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं। क्लियर। ये छोटी छोटी प्रेपोजिशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम्स में बहुत बार पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं हम अबव और बिलो की, ठीक है। तो इनका यूज किया जाता है लेवल बताने के लिए। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, जो एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, ये जो काम है ये मेरी डिग्निटी से नीचे है, ठीक है, जो मेरी पोस्ट है उससे नीचे है। इसी तरह से आपके ये बाकी के भी एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें रीड कर लेना, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अबव और बिलो का कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ, ये लेवल बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। हिज एक्सपेंडिचर इज अबव हिज इनकम, है ना, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम से कहाँ है, ऊपर है। द मैटर इज अबव सस्पिक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, तो ये लेवल बताने के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, नेक्स्ट है आपका ओवर अंडर, ठीक है। इनका प्रयोग जो है वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। जैसे देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, है ना, ओवर योर हेड, तो वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए जो है ये यूज होता है, ठीक है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, मतलब कोई चीज बिल्कुल मान लीजिए कोई ये मीडियम है, अभी मैंने बताया ना जैसे आपको, बिल्कुल इसके ऊपर अगर वर्टिकल फेज में कोई चीज है, अगर कोई चीज यहाँ है तो वो आपका ओवर होगा, और कोई चीज यहाँ है बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में तो वो आपका अंडर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है बिटवीन का, तो बिटवीन यूज होता है दो व्यक्ति और वस्तुओं के लिए यूज होता है। जैसे सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा, ठीक है, सुनीता बैठी हुई है किसके बीच में, मोती और मीरा के बीच में। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे टू चिल्ड्रन थे इसलिए बिटवीन आया है, आगे हम पढ़ेंगे, हाँ देखिए नीचे ही आ गया अमंग, ठीक है। जब इसको हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं इसी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नीचे भी हैं, आप पढ़ लेना इसे, यहीं पे बाकी इसके साथ ही एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन आया इसलिए बिटवीन आया। अगर दो से ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम अमंग यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द पुअर पर्सन, ठीक है, अमंग द पुअर मैन, अमंग द चिल्ड्रन, है ना, ओनली चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन नहीं ओनली चिल्ड्रन, अमंग द लेडीज, तो इस तरह से, ठीक है। तो जब ज़्यादा होंगे, दो से ज़्यादा होते हैं तब हम अमंग यूज़ करते हैं, दो की बात होती है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब अमंगेस्ट देखिए, अमंग और अमंगेस्ट में डिफरेंस क्या होता है समझिए। अभी मैंने बताया सेम बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही समझ लो, ज़्यादा समझना ही नहीं है। अगर अमंग के बाद तुरंत आपको वावेल साउंड देखने को मिले तब वहां पर आएगा आपका अमंगेस्ट, ठीक है। और अगर आपको अमंग के तुरंत बाद आपको कॉन्सोनेंट देखने को मिले तो वहां पे आपका अमंग आएगा। समझे आप, देखिए कैसे, ये बात समझिए आप कैसे। तो अब अगर आप द लगा देते हो तो कोई इशू ही नहीं है, अमंग और अमंगेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है फिर अगर आप द लगा देते हो तो, और अगर आप द नहीं लगाते हो तब आपके ये रूल फॉलो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमंग योर आएगा यहाँ पे, YOUR आएगा यहाँ पे, अमंग योर ब्रदर्स, तो ये जो ये है ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है,
ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें। देखिए जैसे यहाँ पे आ गया, द नहीं था, अमंगस्ट अस, आपका वावल है, वावल है तो इसलिए अमंगस्ट आ गया। अब समझ गए शायद आप। सेम चीज़ें होती हैं आपकी एमिड और एमिडिस्ट के साथ, ठीक है, इसके साथ भी सेम यही चीज़ होती है, जो अंतर आपका अमंग और अमंगस्ट के साथ होता है। ओके, ये भी 2 से अधिक के लिए यूज होता है। जैसे रघु इज सिटिंग एमिड हिज फ्रेंड्स, रघु जो है अपने दोस्तों के बीच में बैठा है। रंजन इज सिटिंग एमिडिस्ट अस, रंजन हमारे बीच में बैठा है। समझे? तो सेम बात है, यहाँ पे एमिडिस्ट क्यों आया, वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे अस आ गया, अस आ गया, अ साउंड है, अ साउंड है तो वावेल है, वावेल है इसलिए यहाँ पे एमिडिस्ट आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिफोर और बिहाइंड ईजी है वैसे तो, बट फिर भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर होता है के सामने या फिर के आगे, जैसे कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, ठीक है, ही अपियर्ड बिफोर द जज। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू यानी कि कल्पना जो है वो आपसे आगे बैठी है, आपके आगे बैठी है, आपसे पहले बैठी है। समझे आप? बिहाइंड होता है पीछे, ठीक है, शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, वह अपने भाई के पीछे भाग रही थी। समझे? तो आई होप आपके दोनों क्लियर हो गए होंगे। बिफोर का मतलब पहले भी होता है, के सामने भी होता है, के आगे भी होता है, और बिहाइंड होता है आपका पीछे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अब बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ये सारे यूज होते हैं, आप इन्हें रीड कर लेना, हम नीचे डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। एट का प्रयोग घंटा बताने के लिए यूज होता है, आर बताने के लिए। जैसे ही केम हियर एट 8 o'clock, शी वॉज रीडिंग अ नॉवल एट 9 AM। तो इस तरह से जो भी टाइम की बात आएगी तो वहाँ पे क्या यूज होगा, आपका एट यूज होगा। ठीक है, एट 2 PM या फिर एट 7 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, इस तरह से। ठीक है, और इसको हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, जैसे एट डाउन, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, एटसेट्रा, इस तरह से। बट अगर इसके टाइम की जगह अगर यहाँ पे आपसे डे दे दे, ठीक है, डेट दे दे, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर ऑन यूज होता है। जैसे यू शुड कम हेयर ऑन मंडे, ये ऑन प्रेपोजिशन आपका प्रीवियस ईयर है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, ऑन आपका प्रीवियस ईयर है तो ऑन आपसे पूछा जा सकता है। डे और डेट के लिए आपका ऑन यूज होता है, जबकि आपका अगर वहां पे घड़ी का कोई टाइम दे रखा है ना तो आपका एट यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे सही दे रखा है ये। मॉर्निंग और इवनिंग के लिए ना तो ऑन यूज होता है ना एट यूज होता है, उसके लिए इन यूज होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम फॉर और सिंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, आपके एस्टेट में भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये आपका अभी जो पीआरटी कैडर का मेवात कैडर का जो एग्जाम हुआ था पीआरटी का, उसमें भी ये आपका आया हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लें ताकि दोबारा आपसे गलती ना हो। फॉर यूज होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर इस तरह से दे रखा हो 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल, इस तरह से दे रखा हो, मतलब जहां पे एग्जैक्ट डेट मेंशन ना हो, एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना हो। अब यहाँ पे लिख दिया फॉर अ मंथ, अब कौन से मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, बात यहाँ पे नहीं क्लियर है। फॉर 2 years, कौन से 2 year की बात हो रही है यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो जब टाइम क्लियर ना हो, ठीक है, तो आता है आपका फॉर। लेकिन जब टाइम क्लियर हो, जैसे जैसे अगर हम बात करें, बिल्कुल ही हैज बीन एबसेंट सिंस मे, वह मे से एबसेंट है। तो जब बिल्कुल क्लियर आपको दे रखा हो तो आपका सिंस आता है, और ना हो तो आपका फोर आता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका फोर आता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका सिंस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यू आर स्लीपिंग फॉर 5 hours, आप 5 घंटे से सो रहे हो।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सिंस की बात करें तो सिंस हमेशा जो है इसमें यूज़ होता है आपका, किसमें? परफेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखना, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत अच्छे से। सॉरी। आगे है आपका आफ्टर बिफोर। आफ्टर होता है बाद में, बिफोर होता है पहले। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर का जो प्रयोग है ना, पास्ट टेंस में पीरियड टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे ही मैरिड संगीता आफ्टर वसंत पंचमी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के यूज में जो है आपका आफ्टर यूज हुआ है। यू लेफ्ट लंडन आफ्टर योर रिजल्ट, तो यहाँ पे ये भी आपका किसके उसमें पॉइंट ऑफ टाइम के उसमें यूज हुआ है आफ्टर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अब बात करते हैं इसमें आफ्टर और बिफोर। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होता है। क्लियर? आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर अक्टूबर। आई विल स्टार्ट सम न्यू बिजनेस आफ्टर मंडे। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम इन और विद इन की। देखिए, इन और विद इन की बात कर लेते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में फ्यूचर टेंस में आफ्टर के अर्थ में इन और बिफोर के अर्थ में विद इन का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम से पहले। ठीक है, कैसे? शी विल इन्फॉर्म यू इन अ मंथ। वी विल मैनेज एवरीथिंग विद इन अ ईयर। ठीक है, तो ये जो विद इन है ये बिफोर की सेंस में यूज हो रहा है, और अगर हम बात करें आफ्टर जो है आपका, वो इन की सेंस में यूज हो रहा है। जबकि यहाँ पे आफ्टर तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे इन ही लिख दिया आपका, तो यहाँ पे आफ्टर अ मंथ भी बोल सकता था। तो ये जो आफ्टर और इन की एक सेंस है और बिफोर और विद इन की एक सेंस है। अब बात करते हैं टिल और अनटिल। ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, कैसे? देखिए, बाय संडे, वेट प्लीज, शायद कुछ, यस ये ना इसका एग्जांपल। तो यू आर टू स्टे इन बेड अनटिल और टिल मंडे नेक्स्ट डे। अब देखिए, टिल और अनटिल में डिफरेंस क्या होता है? टिल होता है जैसे कि जब तक, अब और अनटिल होता है इसका जब तक, मतलब आप इसका अनटिल का मतलब लगा सकते हैं आप इसका नेगेटिव टिल का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर स्टे टू बेड, यू आर टू स्टे इन बेड अनटिल मंडे नेक्स्ट। यानी कि अगर आप टिल के साथ देखेंगे तो इसकी सेंस निकलेगी कि तुम अगले मंडे तक बेड पर ही रहोगे। ठीक है, और इसके अनटिल लगाए तो हम कह सकते हैं जब तक अगला मंडे ना आ जाए, जब तक तुम बेड पर ही रहोगे। ठीक है, तो अनटिल होता है नेगेटिव सेंस में और टिल होता है आपका पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। बाय का प्रयोग। अब बाय देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे बाय संडे आई हैड बीन एग्जॉस्टेड। जॉन विल हैव रीच्ड अमेरिका बाय ट्यूसडे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये यूज होता है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे याद आ गया, बिल्कुल सही याद आया है। तो ये तो बाय वो हो गया। एक बाय होता है आपका जिसकी सेंस निकलती है से, है ना? जैसे मेरे द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी बाय यूज होता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, आपका प्रीवियस ईयर है ये विद, जबकि विद प्रेपोजिशन है जब कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर यूज किया जा रहा है तो वहां पे विद यूज होता है। जैसे कि अगर आप सब्जियां काट रहे हैं चाकू से, तो नाइफ के साथ विद प्रेपोजिशन वहां पे लगेगी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी, इस पीडीएफ में नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग दौरान होता है, सिंपल से एग्जांपल है, आप इन्हें पढ़ लेना। और फ्रॉम जो है आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रॉम है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे माय फ्रेंड लिव्ड विद मी फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, ही विल स्टार्ट कमिंग हियर
फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉम का यूज़ यहाँ पे इस तरह से यूज़ हुआ है। तो ये थी कुछ प्रेपोजिशन। और अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि इसके लिए प्रेपोजिशंस के लिए एक पीडीएफ जो है, पीडीएफ क्या बेसिकली कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना जो व्हाट्सएप चैनल है वो बना दिया है। और जो व्हाट्सएप चैनल है वो बिल्कुल भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका कोई नंबर वगैरह शेयर होगा, बिल्कुल प्राइवेसी के साथ है। आप उस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी पीडीएफ वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, जो फ़ोटोज़ मैं यूज़ करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगी। अभी वहाँ पे कोई फॉलोवर नहीं है बिकॉज़ मैंने रिसेंटली ही उसे बनाया है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके जॉइन कर लेना और वो पेजेज़ जो हैं, आप वहाँ से रीड कर लेना। बेसिकली वो फिक्स प्रीपोज़िशन है, ठीक है? एक बार उसे रीड ज़रूर कर लेना, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन-सी प्रीपोज़िशन आपकी लगती है, ठीक है? तो जुड़ जाना वहाँ पे और मैं तभी शेयर करूँगी वहाँ पे, तब आप वहाँ पे जुड़ जाएँगे क्योंकि अभी वहाँ पे कोई है नहीं बेसिकली, ठीक है? तो आप जैसे ही वहाँ जुड़ जाएँगे, तो मैं शेयर कर दूँगी वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हाँ, ऐसे कैसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पहले ये बातें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? ये पूरी एक्सरसाइज़ आपके लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तसल्ली से बैठ के करें और करने के बाद डन होने का रिप्लाई भी आप इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो आप वो क्वेश्चन भी मुझसे पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती, मैं खुद करवा देती इन्हें, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं रहता, है ना? जब चीज़ें आप खुद करेंगे ना, तभी आप उसको कर पाएँगे। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट आप इससे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी प्रैक्टिस सोर्स है ही नहीं। वो सीधा यूट्यूब खोलते हैं और वहीं से वो चीज़ें समझते हैं। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? फ़ोन को अपने सामने रख लें, नोटबुक उठाएँ, पेन उठाएँ और इनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर किसी में डाउट होता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, फिर भी वो डाउट आपका क्लियर ना हो, वो क्वेश्चन आपका ना निकले, तो आप क्वेश्चन नंबर ये और कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर करूँगी, ठीक है? उसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है, मोस्ट वेलकम, ठीक है? मैं रिप्लाई करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मुझसे आपकी इतनी सी भी हेल्प हो पाती है तो मैं बहुत खुशनसीब समझूँगी अपने आप को। तो आप बेझिझक जो है कमेंट्स कर सकते हैं फॉर श्योर। और कोई भी डाउट रहता है किसी भी बात को लेकर तो बेझिझक सलमा की तरह बेझिझक डाल दिया करें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।